हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए, उसके बाद आप थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों डायग्राम में कुछ ना कुछ आपको सिमिलर मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जब पढ़ेंगे तब हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज जो है ए बी सी को दो भुजाएं ए बी और बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी। पहले इस त्रिभुज का बात किया जा रहा है जिसमें ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, जिसकी दो भुजाएं हैं ए बी और बी सी। ठीक है। तथा माध्यिका ए एम, और ये जो माध्यिका है यानी कि बी सी को क्या कर रहा है, बी सी को ये क्रमशः काट रहा है, यानी कि बीच का लाइन है, ये बीच का भुजा है। तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज को भुजाओं पी क्यू और क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे आ जा रहे हैं हम लोग। अब एक दूसरे त्रिभुज को भुजा पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू और क्यू आर, तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको बताया गया, माध्यिका ए एम, माध्यिका क्या है, ए एम है। अब इसी प्रकार से एक दूसरे त्रिभुज में अगर बात किया जा रहा तो पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, ये दो भुजाएं हैं तथा माध्यिका इसमें क्या है, पी एन के बराबर है। तो दर्शाइए कि, तो हम लोगों को यहाँ से दर्शाना है, दिखाना है कि त्रिभुज ए बी एम जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू एन का, यानी कि ए बी एम जो होगा, ये छोटा वाला जो त्रिभुज है वो इस छोटे वाले त्रिभुज के बराबर है। ये पहले दिखाना है। और उसके बाद आपको दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का, यानी कि ए बी सी, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ये इस बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांगसम में है। तो आपको दो चीज बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जो मार्क है, यहाँ पे एक कट है और यहाँ पे एक कट है, यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। यहाँ पे तीन कट है, यानी कि ये तीन इसके बराबर है, और ये जो बीच का लाइन है वो इसके बराबर है। ठीक है। इस डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा। वो आपको वहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर सॉल्व करें तो इसमें हम लोग को दिया हुआ क्या क्या, देखिए सबसे पहले जो चीज़ दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर देखें कि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। सबसे पहले अगर देखें बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब अगर हम लोग क्या करें, बी सी को अगर आधा करें, क्योंकि ये लाइन क्या है, माध्यिका है, इसमें भी मध्य बिंदु है, यानी कि बी क्यू आर या फिर बी सी को क्या कर रहा है, बीचों बीच से काट रहा है। तो अगर हम लोग आधा कर दें किसका, बी सी बराबर हाफ कर दें क्यू आर का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बी एम बराबर क्यू एन के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो है बी सी एक पूरा लाइन है। अगर इसको हाफ कर दें, हाफ कर दें मतलब अगर इसको आधा कर दें तो आधा किसके बराबर हो जाएगा, इस लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आधा है ये और ये आधा है। अब ये जो पूरा लाइन है, अगर इस पूरा लाइन को आधा कर दिया जाए तो वो क्यू एन के बराबर हो जा रहा है। तो ये बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है। ये पहला चीज़ हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इस त्रिभुज में ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को सिमिलरिटी मिल रहा है। तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी एम और पी क्यू एन, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग को सबसे पहले मिल रहा है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यूब। ये हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है, यानी कि दिया है। ठीक है, ए बी बराबर पी क्यूब दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि अब सेकंड क्या दिख रहा है कि ए एम जो है वो पी एन के बराबर है, यानी कि ए एम जो हो गया
वो पी एन के बराबर है, ये भी हम लोगों को क्या है दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, और एक चीज़ हम लोगों ने अभी सॉल्व किया कि बी एम जो है वो क्यू एन के बराबर है, यानी कि बी एम बराबर क्यू एन, ये हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लिया, यहाँ इस लाइन से हम लोग किया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता नियम यहाँ पे लगेगा, यानी कि एस 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 सर्वांग नियम से ये सर्वांगसम होगा ये दोनों त्रिभुज। ये यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो गया। त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज पी क्यू एन का। क्यों सर्वांगसम हो गया, चूंकि एस 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, ये चीज हम लोग का इसमें पहला चीज आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। यानी कि अगर यहां से देखिएगा, अगर ए बी सी ये बड़े वाला त्रिभुज और इस बड़े वाला त्रिभुज में हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन का। ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऊपर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा कि ये जो बी वाला जो कोण है, ये बी कोण और ये क्यू कोण ये आपस में बराबर है। और बी सी जो है, यहाँ से अगर आप देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैं पेज को हटाऊं तो यहाँ से देखिए बी सी जो है वो किसके बराबर है, वो क्यू आर के बराबर है, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोगों को ये पता चलेगा कि जब हम लोगों का ये वाला पार्ट यानी कि ए बी एम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम क्यों हुआ, क्योंकि ए बी जो है वो इसके बराबर है। और यहां से एक चीज हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज, ये जो है ये वाला भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण भी आपस में बराबर हैं, और ये भुजाएं और ये भुजा भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पे एक भुजा एक कोण और एक भुजा यानी कि एस ए एस से ये हम लोगों का सर्वांगसम हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, इसका लिखने का मतलब ही यही हुआ। ठीक है ना, कि ये चीज और ये चीज बराबर हो गया, बी सी बराबर हो गया क्यू आर का, और यहाँ पे आपको कोण भी एक बराबर मिल गया। तो एंगल कोण बी जो है वो क्या है, बराबर है कोण क्यूब का। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा अतः त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यूब आर का। क्यों, कैसे सर्वांगसम होंगे वो चीज लिखना जरूरी है। एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। देखिए बीई और सीएफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है, यानी कि बीई जो है ये लंब है किस पे, ए बी सी त्रिभुज। बीई और सी एफ जो है वो लंब है एक त्रिभुज, यानी कि ए बी सी त्रिभुज के दो बराबर शीर्ष लंब बताए जा रहे हैं। और हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया जा रहा है कि आरएचएस सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। लेकिन कौन सा नियम से करना है, आरएचएस सर्वांगसमता नियम से हम लोगों को इसको प्रूव करना है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आपका एफ सी बी इस त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें बी ई सी बी ये त्रिभुज में,
ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में एक कोण जो है वो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कि एक चीज हम लोगों को बराबर मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो BC वाला जो लाइन है, यानी कि BC वाला जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है BC वाला भुजा, यानी कि ये तो हम लोगों का उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब यहां से अगर देखें FC जो है वो BE के बराबर है। देखिए FC जो है वो BE के बराबर है, क्योंकि दो बराबर शीर्ष लंब बताए जा रहे हैं। पॉइंट पकड़िएगा आप, ठीक है, पॉइंट को पकड़िएगा, दो बराबर शीर्ष लंब, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर मिल गया। उसके बाद आपका यहां से एक देखिए, आरएचएस नियम का मतलब क्या होता है कि आपको एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और यहां से ये भुजा और यहां से ये भुजा बराबर हो गया, यानी कि आरएचएस जो सर्वांगसम नियम है वो हम लोग का इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि क्वेश्चन को कब बनाना किस तरीके से, अब लिखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में, इन दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लोगों को क्या मिल रहा है, कोण BFC जो है वो बराबर है किसका, कोण CEB में, CEB का बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक जो हो रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहां से BC जो है वो उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी कि लिखेंगे BC बराबर BC, ये क्या है यहाँ पे, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब हम लोग को यहां से दिया गया है कि BE जो है वो FC के बराबर है। ठीक है, तो FC जो है वो BE के बराबर या BE FC के बराबर है, चीज़ तो वही है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, तो अतः त्रिभुज FBC जो हो गया वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ECB का। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोण FBC जो हो गया वो बराबर हो गया किसका, कोण ECB का। ठीक है, तभी तो यहां पे आ रहा है ना आपका RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है हम लोगों का, अगर ये बराबर हो रहा है, अगर ये हम लोगों का आरएचएस सर्वांग समता नियम यहां से प्रूव हो गया, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है वो AC के बराबर है। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर AB, ये भी चीज हम लोग का यहां से AB प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखिएगा सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे अतः, क्योंकि हम लोग को समबाहु त्रिभुज दिखाना, अतः ABC एक क्या है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम लोगों का यहां से प्रूव हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए आराम से समझिए, इतना हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए, पहले समझिए फिर नोट करिए। ठीक है, कोई भी डाउट अगर होता तो कमेंट करिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB जो है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, और यहाँ पे बताया जा रहा है AP एक लंब है जो आपका BC पर खड़ा है, AP एक लंब है जो आपका BC पर खड़ा है। ऐसा खींचकर दर्शाइए कि एंगल B जो है वो C के बराबर है। यानी कि ये डायग्राम देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, दर्शाना है, खींचकर दर्शाइए कि AB जो है वो कोण C के बराबर है, यानी कि कोण B जो है, सॉरी कोण B जो है वो कोण C के बराबर है। यानी कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है।
यानी कि हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ए बी पी ये जो भुजा है और ए सी पी ये जो भुजा है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में, अगर इन दोनों त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है एक भुजा मिल रहा है। सबसे पहले तो एक कोण मिल रहा है, ये जो पी कोण है वो इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। और यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे ये जो भुजा है AP ये क्या है, ABP इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है और APC इस त्रिभुज के लिए भी आ रहा है। यानी कि AP का जो भुजा है, AP जो भुजा है वो क्या है, वो हम लोगों का उभयनिष्ठ हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको RHS से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम लोग RHS से इसको सर्वांगसम कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए, ये तो हम लोगों को ओवरव्यू हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को देखिए। तो त्रिभुज APB और त्रिभुज ACP में, ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, ABP और ACP इन दोनों त्रिभुज में हम लोगों को क्या मिल रहा है, APB जो है, यानी कि APB ये वाला कोण और इधर से ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक क्या हो रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, चलिए अब AB जो है वो क्या हो जाएगा, AC के, AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिया है। ठीक है, दिया हुआ है AB जो है वो AC के बराबर है। अब देखते हैं यहाँ से AP जो हो रहा है वो इस AP के क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी कि ये जो भुजा है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, हम लोग का उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABP जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACP का। तो यहां पर लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो एंगल B जो है वो एंगल C के क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। चलिए ये चीज समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये जो वीडियो था 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे 7.4। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।